साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में स्टार्ट किया था हाउ कि हम इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आज हम उसको ही कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि अगर हमारे पास n+1 पॉइंट्स हैं जिस पे हमें डेटा गिवन है और वो जो पॉइंट्स हैं वो इक्वल स्पेस्ड या अनइक्वल स्पेस्ड कुछ भी हो सकते हैं, तो हम कैसे एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n जो इंटरपोलेटिंग करेगी सब एलिमेंट्स को, सब पॉइंट्स को, उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये पहले हमने पॉलिनोमियल एक डिफाइन कर दी nth डिग्री की, और उसके बाद हमने देखा कि वो जो इंटरपोलेटिंग जो कंडीशन है कि जो पॉलिनोमियल होगी p एट xi वो yi के इक्वल होगी। तो वहाँ से हमारे पास एक मैट्रिक्स मिली वैंडरमॉड। तो हमने देखा कि अगर सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है तो वैंडरमॉड जो मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन जीरो होगा और हम इससे एक यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम ये एग्जांपल हमने स्टार्ट किया कि चलो देखते हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट है और हमें एक लीनियर इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या किया, उसकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, वहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज आई। तो हम इसको अब आगे देखते हैं कि इसको आगे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल आ गई। तो अब इस पॉलिनोमियल को मैं पॉलिनोमियल को हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको हम देखिए सेम पॉलिनोमियल है, तो इसी पॉलिनोमियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ जाएगी px। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि y0 की टर्म्स अलग कर लेता हूँ और y1 की अलग कर लेता हूँ। ठीक है, तो y0 की टर्म में अलग करूँगा तो ये आ जाएगा x1 बाय x1 माइनस x0, यहाँ से ले लिया, और एक y0 हमारे पास यहाँ से आएगा। ठीक है, माइनस x ओवर x1 माइनस x0, तो ये हमारा y0 आ गया, प्लस अब y1 की टर्म ले लेंगे। तो y1 में क्या है, 1 ये यहाँ पर आएगा, तो इसको मैं 1 की जगह x लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा x ओवर x1 माइनस x0, और y1 यहाँ से भी आ रहा है, माइनस x0 x1 माइनस x0 y1। इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्योंकि जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम आ रहा है x1 माइनस x0, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ x माइनस x1 x0 माइनस x1 y0, और यहाँ पर हमने लिख लिया x माइनस x0 और x1 माइनस x0 y1। तो ये जो पॉलिनोमियल बन गई हमारे पास px आ गई। अब हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो अब देखना अगर हमें देखना है कि ये पॉलिनोमियल जो है इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसी पॉलिनोमियल को मैं अगर देखूं इसमें कि px0 पुट करूं, तो देखो px0 पुट करेंगे तो यहाँ x की जगह x0 पुट करूंगा, ये सेम फैक्टर हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर x0 माइनस x0 जीरो हो जाएगा, तो अगर आप देखोगे तो ये y0 आ जाएगा। ऐसे मैं p ऑफ x1 देखना चाहूँ तो ये जीरो हो जाएगा फैक्टर, और ये x1 माइनस x0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये y1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इंटरपोलेट कर रही है x0 और x1 को। तो ये जो पॉलिनोमियल आ गई हमारे पास, ये लीनियर एक पॉलिनोमियल मिल गई।
तो अब इसको जो पॉलिनोमियल्स हैं इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। तो हमने क्या किया कि ये पॉलिनोमियल है ये वाली, इसको मैंने नाम दे दिया L0x। ठीक है, तो L0 जो x है इसका मतलब L से हम कर रहे हैं, तो हम ये है पॉलिनोमियल, इसको हम लिखेंगे L1x। ठीक है, तो ये जो L0x है ये L1x है, तो ये जो है ये जो है लाग्रेंज जो है पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लाग्रेंज पॉलिनोमियल्स या लाग्रेंज फंडामेंटल पॉलिनोमियल्स। तो इसको हम फंडामेंटल पॉलिनोमियल्स कह देते हैं। ऐसे ही है, तो इस केस में क्या है, ये लीनियर है। तो अब हम देखें तो हमने जो px है उसको ये बना दिया L0x y0 L1x y1। तो ये अगर देखा जाए तो हमने जो L0x और L1x जो है लीनियर पॉलिनोमियल्स ले ली, तो इसको हम मान लें कि ये बेसिस हैं, और इन दोनों पॉलिनोमियल के बेस पे जो हमने एक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल जो लीनियर है px डिफाइन कर दी, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया इन टर्म्स ऑफ y0 एंड y1। तो y0 y1 जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, जो हमारी वैल्यूज आ गई, और L0x और L1x जो है वो फंडामेंटल पॉलिनोमियल्स हो गए। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखा जाए तो इसमें अगर हम देखें तो कुछ प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई करती है। तो हमने देखा कि L0 जो है वो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, L0 जीरो मतलब x0 पे डिफाइन है, तो x0 को छोड़ देंगे हम और x माइनस x1 लिख देंगे, और x0 माइनस x1 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, L1x जो है अगर हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, x माइनस x0, x1 को छोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ मैं x1 माइनस x0 पुट कर दूंगा, ये आ गया। अब हमारे पास अगर हम देखा जाए तो L0 x0 क्या है, L0 x0 अगर देखा जाए 1 है, L0 x1 क्या है, वो 0 है, L1 x0 क्या है, वो 0 है, और L1 x1 क्या है, वो 1 है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि L0x प्लस L1x इन दोनों का हमने सम किया, L0 सॉरी तो हमारे पास जो वो कंडीशन है, तो अब हमें देखना है कि सम क्या होगा, L0x प्लस L1x, ये देखते हैं। चलो, तो हमने इसमें क्या किया, x माइनस x1 ओवर x0 माइनस x1 प्लस x माइनस x0 x1 माइनस x0, ये किया। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ x माइनस x1 x0 माइनस x1 माइनस x माइनस x0, और ये बन जाएगा x0 माइनस x1। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास आ गया x माइनस x1 माइनस x प्लस x0 डिवाइडेड बाय x0 x1, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये अगर देखा जाए तो ये आ गया हमारे पास x0 तो x0 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x0 माइनस x1 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास एक और कंडीशन आ गई कि L0x प्लस L1x जो है उनका सम लिया मैंने, तो वो 1 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो है ये कुछ प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक डेल्टा फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, डेल्टा आई जे। तो डेल्टा आई जे क्या होगा, एल आई एट एक्स जे। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 जब आई जे के इक्वल हो और 0 जब आई जे के इक्वल ना हो। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये
जो हमारे पास लैग्रेंज फंडामेंटल पॉलिनोमियल है वो इसको सेटिस्फाई करती है। तो हमने ये जो पॉलिनोमियल्स है ये हमने लीनियर के लिए डिफाइन कर दी। तो सेम वे अगर मैं मेरे पास जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट्स थे, तो अब देखते हैं कि क्या होगा अगर हम 3 पॉइंट्स ले लें। तो ये लीनियर थी, तो इसका मतलब लीनियर अगर है तो क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक में क्या है, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, x0, x1, x2, y0, y1, y2। तो इसमें क्या होगा, जो तो इसमें हम क्या करेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट जो हमारी पॉलिनोमियल है वो है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, और उसके बाद हम इन पॉइंट से पास करवाएंगे इसको। तो ये आ जाएगा a0 a1x0 प्लस a2x0 स्क्वायर और वो इक्वल टू y0, ठीक है। ऐसे ही p ऑफ x1 ले लीजिए, a0 a1x1 प्लस a2x1 स्क्वायर y1 हो गया, और p ऑफ x2 जो है वो हो गया a0 a1x2 प्लस a2x2 स्क्वायर इज इक्वल टू y2, ठीक है। तो अगर हम इसको उसकी फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा हमें। तो हमारे पास जो वो आ गया, तो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाएंगी, 1 x0 स्क्वायर, 1 x1 स्क्वायर, 1 x2 स्क्वायर, और यहाँ पर a0 a1 a2 ये अननोन्स हैं, और ये y0 y1 y2 ये नोन्स हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सोल्व करें तो जो ये मैट्रिक्स हमारी है, सपोज इसको मैं नाम देता हूँ A, तो A का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x0, x1 माइनस x0, जो हमने पीछे डिफाइन किया था ना उसके बेस पे हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया, और सारे जो पॉइंट्स हैं x0 x1 x2 वो सारे डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, तो इसलिए नॉन जीरो होगा। तो अगर हम इसको करें तो हमें पता चलेगा कि जो हमारा a0 है या a0 या a1 या a2, तो हमने कैलकुलेट करेंगे तो a0 जो आएगा वो इस टाइप से आ जाएगा, x माइनस x1 x माइनस x2, जो हम इसको कोफिशिएंट्स को लिखेंगे, ठीक है, और x0 माइनस x1 x0 माइनस x2, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो ये आ गए हमारे पास L0x, ऐसे हमारे पास L1x आ जाएगा, वो आ जाएगा x माइनस x0 x माइनस x2, और ये आ गया x1 माइनस x0 x1 माइनस x2, ठीक है। ऐसे हमारे पास L2x आ जाएगा, क्योंकि 2 तक जाएगा यहाँ पर, वो क्या होगा x माइनस x0 x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x0 एंड x2 माइनस x1, ये आ गया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो फंडामेंटल पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री की, ये आ गई। तो अगर हम देखें तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब L0 x0 देखो मैं तो क्या आएगा, x0 तो 1 आ जाएगा। L0 x1 देखूं मैं तो क्या आएगा, x1 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये अब मैंने इसको L0 x0 किया मैंने, अब x1 पुट किया इसमें, तो x1 पुट करते ये 0 आ गया। L0 x2 पुट किया, ये भी 0 आ गया, ठीक है ना। अब L0 x1 पे देखते हैं, तो x1 पे पुट करते ये 0 आ गया। अब चलो अब ये तो हो गया,
L1 से देखते हैं। अब हमने देखना है L1 x0 क्या आ रहा है, तो L1 है ये वाला, तो यहाँ पर x0 पुट किया तो ये 0 हो गया। अब मैंने पुट किया L1 x1, तो x1 पुट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। और L1 x2 जो है वो 0, x2 पुट करती है 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। ऐसी L2 x0 देखें, वो क्या है, वो 0 आ गया। L2 x1 वो भी 0 आ गया, और L2 x2 जो है वो 1 आ गया। तो ऐसे हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो जो हमारे पास जो डेल्टा फंक्शन आया था वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो इसके बेस पे अगर हम लिखें तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल लिख सकता हूँ जो लैग्रेंज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है। तो वो इस केस में आ जाएगी px इज इक्वल टू L0x y0 L1x y1 L2x y। तो ये हमारी जो है सेकेंड ऑर्डर की जो लैग्रेंज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है वो है ये आ गया। और ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं हमारी, जो हमने जो फंडामेंटल जो पॉलिनोमियल लिए हैं उसकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हमारे पास इसको मैं कर रहा हूँ, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास x0 x1 xn ये वैल्यूज गिवन है, y0 y1 yn, तो ऐसे हमारे पास डेटा गिवन है। तो अब मुझे nth डिग्री की पॉलिनोमियल लिखनी है, तो मैं इसको p2 लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे pn लिखना है, pn मतलब nth डिग्री की पॉलिनोमियल। तो nth डिग्री की पॉलिनोमियल क्या होगी, L0x y0 L1x y1 और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास Lnx ynx। ठीक है, तो इनके हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया। अब डिपेंड करता है कि व्हाट इज L0x। अब देखो L0x लिखना है, वो क्या होगा, nth डिग्री की पॉलिनोमियल होगी, L1 भी nth डिग्री की पॉलिनोमियल होगी। अब nth डिग्री की पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब, और L0 में हमने देखा ऊपर भी कि L0 जब लिखते हैं हम, जैसे हमने L0 लिखा तो उसमें ऊपर x0 कहीं नहीं आ रहा है, फिर हमने x की जगह रिप्लेस कर दिया x0 को डिनोमिनेटर में। तो ये काम इसमें भी करेंगे हम। तो अब देखो इसको मैं लिखूंगा तो अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस xn, ये लिख दिया मैंने। और इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर x की जगह अब x0 लिख दूंगा, तो x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस xn, तो ये फैक्टर आ गया। तो अब देख लीजिए 1 2 3 अप टू n है, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो nth डिग्री की हमें एक पॉलिनोमियल मिल जाएगी। डिनोमिनेटर में तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो हमने अगर ये लिख दिया तो L1x हम कैसे लिख सकते हैं, वो लिख देंगे x माइनस x0 x माइनस x2 और सबका प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस x। तो ऐसे लिखते जाएंगे। तो अगर हम इसी को ध्यान में रखें तो हम कोई भी अब लिख सकते हैं। तो Li लिख लेता हूँ मैं, एक जनरल लिख लेता हूँ, तो क्या होगी x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x I माइनस 1 x माइनस x I प्लस 1, ठीक है, और लास्ट में x माइनस x, ये सारी मल्टीप्लाई होंगी। अब x की जगह x I आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x I माइनस x0 x I माइनस x1 और लास्ट में हमारे पास x I माइनस x। ठीक है, और ये ट्रू है फॉर ऑल I फ्रॉम 0 1 2 अप टू n।
ठीक है, तो ऐसे हम लिखते जाएंगे। तो टोटल जो है हमारे पास L0 L1 Ln, तो ये n+1 पॉलिनोमियल्स हैं, और ईच पॉलिनोमियल जो है वो nth डिमेंशन है, nth डिग्री की है। ठीक है, तो हमने ऐसे इसको एक जनरल फॉर्म में लिख देंगे। तो ये जो फॉर्म होगी, ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास आ गई, इसको हम कह देंगे लाग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। क्योंकि ये तो साफ पता चल गया हमें कि इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि मैं कहीं पर भी Pn एक्स आई लूंगा, ठीक है, तो अगर एक्स आई लूंगा मैं, तो हमने देखा कि एक्स आई इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैंसिल हो जाएंगी, तो ये इक्वल टू वाई आई आ जाएगा। तो इसीलिए ये हमेशा जो कंडीशन होती है इंटरपोलेटिंग की कि उसमें से पास करना चाहिए, वो ये सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है ना, तो अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब अगर हमें इसकी एरर देखनी है कि जो nth डिग्री की पॉलिनोमियल है या सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो अगर हमें इसकी ट्रंकेशन एरर देखें कि भैया ट्रंकेशन एरर जो है वो किस टाइप से लिख सकते हैं, तो जैसे हमने ऊपर जो एरर्स हैं, अब जैसे सेकंड डिग्री की थी, ठीक है, तो हम इसमें भी अब यही करेंगे। जो एरर इन्वॉल्व है, ट्रंकेशन एरर है या अप्रोक्सीमेशन एरर है, तो वो अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), सपोज हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, और हमारे पास सपोज वैल्यूज हैं उसकी x0 x1 xn, यहाँ पर वैल्यूज गिवन है। हमने क्या किया, x0 पे y0 y1 yn ये गिवन है, ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो सपोज y इज इक्वल टू f(x) है, और उस पर वैल्यूज गिवन है। तो अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं विद द nth डिग्री पॉलिनोमियल, वो है लैग्रेंज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। तो अगर हम ये देखें तो Pn(x) जो है, ठीक है, माइनस जो ये f(x) है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा x माइनस x0, ठीक है, x माइनस x1 x माइनस xn डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और यहाँ पर जो हमारा ये आएगा वन है, n है, तो n+1 आएगा, n+1 फैक्टोरियल, और ये n+1 डिग्री का डेरिवेटिव आएगा ऑफ जाई, ठीक है, और ये जो जाई आएगा, जो जाई है दैट बिलोंग्स टू x0 से x, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा, तो चलो इसको हम वो ले लेते हैं, ये हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास ये बाउंड आ जाएगा कि मैक्सिमम जो एरर है किसी भी x के लिए वो ये होगी। ऑब्वियस है कि अगर मैं Pn एट x आई देखूं माइनस f(x_i) देखूं, तो i यहाँ पर कहीं पर आएगा बीच में, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम नोडल पॉइंट्स देखें, जो हमारे नोडल पॉइंट्स हैं x0 x1, वहां पर तो वो पॉलिनोमियल पास करेगी, तो ऑब्वियस है कि वो एरर 0 होगी। अदरवाइज हम किसी x पे अगर हम अप्रोक्सीमेट करते हैं वैल्यू, तो हमारी जो मैक्सिमम जो हम एरर ले सकते हैं
वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसकी हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो हमारा था, ये जो जो ट्रंकेशन एरर थी या अप्रोक्सीमेशन एरर थी, वो हमने इसको विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल से हम इसको कर सकते हैं, वो चलो हम कर लेंगे इसको। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर तो हमने लैग्रेंज कर लिया। अब सपोज हमारे पास कोई एग्जाम्पल ले लूँ मैं, सपोज मैंने कोई वैल्यू ली और हमारे पास, चलो एक कोई एग्जाम्पल्स देखता हूँ मैं, ये है। तो सपोज हमारे पास कोई फंक्शन की वैल्यू 2 पे गिवन है, वो है सपोज 4, और f एट 2.5 जो है वो गिवन है, वो है 5.5। ठीक है, तो अगर हम इसको करना चाहें तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ यूजिंग लीनियर लैग्रेंज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर हम इसको जो कैलकुलेट करना चाहें तो सबसे पहला काम हमारा L0 है। तो अब देखिए इसमें L0 क्या होगा, अब X0 जो है इसमें 2 है, Y0 4 है, X1 2.5 है और Y1 5.5 है। अब देखिए जो दोनों के बीच का जो गैप है, जो h है विड्थ, वो 0.5 की है। तो L0x क्या होगा, x माइनस, अब x0 छोड़ देंगे तो x1 आ जाएगा, x1 कितना है 2.5, तो ये 2.5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x0 तो है 2 माइनस 2.5, तो ये वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास माइनस में हो जाएगा, माइनस x माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5, ये आ गया। L1x वो आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस, तो ये 0.5 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा जो px बन गया वो क्या बन गया, माइनस x माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू y0 4 आ गया, प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.5 और y1 आ गया, वो है 5.5। तो इसको हमने जो वैल्यूज हमने रख दी, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने पे हमें पता चला कि इसकी वैल्यू 3x माइनस 2 आ गई। तो इसका मतलब जो हमारी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल थी ना, जो लीनियर पॉलिनोमियल थी, वो 3x माइनस 2 आ गई। अब देखो 2x को 2 पुट करूंगा तो 4 आ जाएगा, x को 2.5 पुट करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है अप्रोक्सीमेशन आ गया। तो ऐसे ही हम इसको जो है सेकंड ऑर्डर, अगर नंबर ऑफ पॉइंट बढ़ जाएंगे तो सेकंड ऑर्डर से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी जो एक्यूरेसी, जो एरर देखना चाहें, तो एरर जो हमारे पास आएगी इस केस में, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो एरर होगी px माइनस fx, क्योंकि f है तो हमें अभी गिवन नहीं है f। अगर f गिवन होगा तो हम वेरी इजीली इसको कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और f सेकेंड डेरिवेटिव xi। जो xi है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है 2 से लेकर 2.5। तो अगर हमें फंक्शन मिल जाए तो हम उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे
उसकी जो मैक्सिमम वैल्यूज होंगी इस इंटरवल में वो पुट कर देंगे, और उसके बाद जो इनके बीच की एरर होगी वो हमेशा इससे कम होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये है ये बाउंड है मैक्सिमम, तो ये बाउंड कर देता है पूरी एरर को। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम इसको वो कर लेंगे। तो हम ऐसे ही नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा देंगे, और जैसे ही हम नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी मतलब टफ हो जाएगी हमारे लिए कैलकुलेट करना। तो अगर उसको कैलकुलेट करना टफ हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हमें कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वो हम करेंगे कि जो प्रोग्राम है उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं इस केस में। ठीक है, तो अब जैसे यही पॉलिनोमियल ले लें या कोई दूसरी पॉलिनोमियल ले लें, तो उसको हम चेक करते हैं। तो सपोज अब मैं, ये है मेरा जो कोड है, वो लैग्रेंज का जो कोड है वो हम ट्राई करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर ट्राई करते हैं। तो हमने क्या किया इसमें, तो ये है, तो इसका नाम हमने लिख दिया लैग्रेंज। ठीक है, ये लैग्रेंज इंटरपोलेशन है। तो इसमें जैसे हम पहले करते आए हैं नमपाई यूज़ करेंगे। ठीक है, नमपाई यूज़ किया, मैटप्लॉट यूज़ किया, सिमपाई यूज़ किया। तो हमने इसको एक फंक्शन डिफाइन कर लिया लैग्रेंज इंटरपोलेशन, जिसमें हम एक्स वैल्यूज़ और वाई वैल्यूज़ जो है वो इनपुट कर देंगे, और रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, एक पॉलिनोमियल मिलेगी और वैल्यू मिलेगी जिस पे हमने इंटरपोलेट करना है। ठीक है ना, तो ये इंटरपोलेशन जो हमने करनी है, ये तो कोई भी वैल्यू जो इन बिटवीन चाहिए हमें वहां पर हम कर लेंगे इसको। तो जैसे ठीक है, तो हमने x डिफाइन सिंबॉलिक में कर दिया, लेंथ उसकी डिफाइन कर दी, l इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया। तो हम ऐसे जो है ये वैल्यू जो है x माइनस एक्स वैल्यूज जो है डिवाइडेड बाय एक्स वैल्यू i माइनस एक्स वैल्यू j। तो हम क्या करेंगे, l जो है लैग्रेंज जो फंडामेंटल पॉलिनोमियल्स थी उसको क्रिएट करते रहेंगे। ठीक है, और उसको रिटर्न करेंगे। और उसके बाद हमने एक प्लॉट लैग्रेंज डिफाइन कर दिया फंक्शन, एक्स वैल्यू वाई वैल्यू वो पॉलिनोमियल और इंटरप्रिटेशन जो जहाँ पर हमने इंटरपोलेशन करना है उस पर। तो ठीक है, एक्स वैल्यू वाई वैल्यू पॉलिनोमियल जो है वो मिल जाएगा, और ये है जो एक्स द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच टू एवेल्युएट द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे डिफाइन कर लिया कि इसको कैसे प्लॉट करना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये करने के बाद हम डेटास देखेंगे फॉर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, तो हम जैसे हमने ये डेटा डिफाइन कर लिया फॉर द टाइम बिंग। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स वैल्यूज और वाई वैल्यूज हमने डिफाइन कर ली, -2 -1 0 1 3 4। तो अब देखिए ये जो है ये अनइक्वली स्पेस्ड है, 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, अब इसमें क्या किया मैंने, ये डिफाइन कर दिया, यहाँ से मैंने लैग्रेंज इंटरपोलेशन से कॉल कर लिया एक फंक्शन को, एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू मैंने यहाँ से ट्रांसफर कर दी, इनपुट कर दी। ठीक है, वहां से मैं क्या करेंगे, हम एक पॉलिनोमियल मिल जाएगी, उसको पॉलिनोमियल को हमने प्रिंट कर दिया। फिर हमने एक वैल्यू डिफाइन की जहां पर मुझे इसको चेक करना है। तो सपोज मैं 2.5 ले लेता हूँ 1 और 3 के बीच में, और मैंने क्या किया, y इंटरप्रेट वैल्यू जो है वहां पर मैंने कॉल कर लिया और मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, और उसके बाद मैंने उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ये अगर हम करेंगे, इसको मैंने रन किया, तो रन करते ही देखिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल आ गई वो x³ + 17 आ गई। ठीक है, और हमने फिर इसको प्लॉट किया तो देखा 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ पॉइंट्स थे, और मैंने 2.5 पे देखा तो 2.5 पे जो वैल्यू आ रही है वो 32.62 हमारी जो वैल्यू है इंटरपोलेटिंग वैल्यू वो आ गई है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखिए 2.5 18 और 44 के बीच में था कहीं पर
ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसको अप्रॉक्सीमेट किया तो हमारे पास 32.62 आ गया। तो ये जो वैल्यूज हो गई ये इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की हेल्प से हमें मिल गई। अभी मैं इस डेटा को थोड़ा और चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने सपोज इसमें से 0 हटा देता हूँ, नंबर ऑफ पॉइंट्स कम कर दिए मैंने। तो अब जैसे मैंने नंबर ऑफ पॉइंट्स कम किए, जैसे पहले 6 थे अब 5 हो गए, तो अब अगर हम देखेंगे तो हमें सारी कैलकुलेशन जो है अब दोबारा से करनी पड़ेगी। ठीक है, पॉलिनोमियल वही आई है x³ + 17 और ये पॉलिनोमियल आ गई, तो जो वैल्यू है 32.62 ही आ गई। ठीक है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जो कैलकुलेशन है वो सारी की सारी अब दोबारा करनी पड़ेगी। अब कुछ और वैल्यू ले लेते हैं। ये वैल्यू ले ली मैंने 1 2 3 4, ये तो मैंने एक वैल्यू ले ली जो इक्वी स्पेस्ड है। अनइक्वल स्पेस के लिए भी काम करेगा, इक्वी स्पेस के लिए काम करेगा। एफ की वैल्यूज है 1 4 9 16। ठीक है, तो इसको मैंने प्लॉट किया, रन किया, तो आप देखिए x² आ गया, क्योंकि हमने जो वैल्यू डिफाइन की थी वो इसी तरीके से की थी कि मैं x² ले रहा हूँ, तो x² आ गया। और जो वैल्यूज थी वो 2.5 की 6.25 आ गई वैल्यू। तो यहाँ से हमने निकाली वैल्यू, तो हमारे एग्जैक्ट वैल्यू निकल गई इसमें, इस केस में। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, 1 पे मैं ले लेता हूँ 2 और इस पे ले लेता हूँ 5, इस पे मैंने ले लिया सपोज 10 और इस पे ले लिया मैंने 17। तो मैंने क्या किया, x² + 1 कर दिया मैंने फंक्शन को। देखते हैं क्या आएगा, तो देखिए x² + 1 आ गया और उसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, हमारी जो पॉलिनोमियल्स हैं, जो सेकंड डिग्री की हमें लैग्रेंज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल मिली वो ये मिल गई, और उसके बेस पे हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ऐसे ही हमारे पास जो ये तो हमने चलो इसकी हेल्प से हमने क्या किया कि जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी इजी हैं। अगर सपोज हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ जाए सपोज, ठीक है, मैं इसी वैल्यूज को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो सपोज मेरे पास x की वैल्यूज अगर आ जाए हमारे पास 0.1745 ये वैल्यू आ गई। x1 की जो वैल्यू है वो आ गई 0.3491। ठीक है, और x2 की वैल्यू सपोज आ गई हमारे पास 0.5236 ये आ गई। इस पे वैल्यूज गिवन है, सपोज इस पे हमें वैल्यूज गिवन है 1.1585, ये आ गई 1.2817, उसके बाद 1.3660 ये आ गई। तो ये हमें वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो हमें कोई वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, तो सपोज मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ कि इस पे 0.2618 पे 2618 ये वैल्यूज मैंने इस पे मैं अप्रोक्सीमेट करना चाहता हूँ वैल्यू, तो मैंने इसको रन किया। तो अब देखिए हमारी जो पॉलिनोमियल आ गई सेकंड ऑर्डर की आएगी, सेकंड डिग्री की, क्योंकि 3 नंबर जो हमारी वैल्यूज हैं, 3 पॉइंट्स जो डेटा पॉइंट्स है 3 है, तो पर कोफिशिएंट जो है आप देख लें कि इसको जो कोफिशिएंट आए हैं वो फ्रैक्शंस में आए हैं। तो अगर इसको हम पेन और पेपर से करेंगे तो कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो सेम कोड जो है वो इसमें भी काम करेगा। तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1.22। तो ये इसकी वैल्यू से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ये देखो ये जो थी ये तो चलो बहुत ही हमारे पास हम कह सकते हैं कि थोड़ा इजीली हम कर भी सकते हैं इसको। अब मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको,
और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो सपोज मैंने ये वैल्यू ली 1 2 3 4, उसके बाद मैंने ले ली 6, फिर 8, फिर 10, फिर 11 और फिर 15, ये ले ली। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और ले लेता हूँ 20, 10 वैल्यूज ले ली मैंने। उसके बाद मैंने सपोज इस पे वैल्यू ले ली 0। ठीक है, उसके बाद मैंने ले लिया 2, उसके बाद मैंने ले लिया -2, 5, 3 और 10। जस्ट मैंने ऐसी वैल्यू ले ली क्योंकि हमने चेक कर लिया कि फंक्शंस की तो वैल्यू बढ़िया दे रहा था। ठीक है, तो हम जस्ट एक रैंडम वैल्यू ले रहे हैं और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, फ्लक्चुएट कर रहा हूँ वैल्यूज को। 16 के बाद सीधा 0 आ गई, फिर 2 पे चली गई, फिर -2 पे चली गई। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि कोई वैल्यू अप्रोक्सीमेट करता हूँ जो मेरे पास ना हो। तो मेरे पास 7 की वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 7 की वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो मैं देखता हूँ कि उस पर क्या वैल्यू होगी। तो मैंने इसको रन किया, अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए हमारे पास 10 नंबर ऑफ पॉइंट्स थे, तो जो पॉलिनोमियल जो हमें मिल सकती है मैक्सिमम जो है वो nth डिग्री की पॉलिनोमियल मिल सकती है। तो हमें nth डिग्री की पॉलिनोमियल मिल गई। ठीक है, तो उसको हमने जो रिप्रेजेंट करेंगे वो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। काफ़ी रैंडम्स नंबर आ रहे हैं, बहुत ही, जो डिनोमिनेटर है देखिए कितने बड़े बड़े वैल्यूज आ रही हैं। तो आप देखेंगे तो हमने इसको इंटरपोलेट किया और यहाँ से ये पॉलिनोमियल इस टाइप की आई, यहाँ पर ये फ्लक्चुएट हुई और फिर ये वापस ऊपर चली गई। तो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया तो 7 की जो वैल्यू है ये -2.72 आई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है वो जो पॉलिनोमियल लग रहे हैं, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल जो होगी वो इस टाइप से डिफाइन हो जाएगी। तो हम देखिए जो कोड था वो सेम अब 10 नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स के लिए भी काम कर गया। ठीक है ना, तो अगर मैं इसी को सपोज 6 पे डिफाइन करूं, देखना चाहूं, तो 6 पे क्या हुआ, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो जो एरर है वो 0 आ जाएगी एट दिस पॉइंट। तो यहाँ देख सकते हैं कि वो एग्जैक्टली 6 जो 6 है वो 0 वैल्यू आ गई। तो ऐसे ही हम जो डेटाज हैं उसको हम बड़े डेटा को यहाँ इनपुट करवा सकते हैं। अगर आपके पास डेटा है और ये डेटा है ये कुछ भी हो सकता है, सपोज ये ऑयल प्राइस है हर रोज के इन द लास्ट 1 ईयर, या ये डॉलर प्राइस हैं, या ये किसी कंपनी के किसी स्टॉक के प्राइस हैं। ठीक है, तो जो एक्स हैं वो वहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग डे के ले रहे हैं तो डेज आ जाएंगे। ठीक है, और वाई वैल्यू जो है वो उनके प्राइजेज आ जाएंगे। तो ऐसे हम एक साल के जो प्राइजेज हैं उनको देख सकते हैं, वहाँ से हम इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि जैसे जैसे आप जो नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो भी बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे पॉलिनोमियल का डिग्री बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। इवन कंप्यूटर भी फिर काफ़ी टाइम लेगा, और कंप्यूटर काफ़ी टाइम लेगा। और हमें पता है कि अगर हमारे पास 9 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके 9 रूट्स भी लाई करते हैं। ठीक है ना, तो ये भी हमें पता है कि उसके जो रूट्स हैं वो 9 रूट्स जो होंगे वो भी लाई करेंगे। तो जैसे जैसे हम पॉलिनोमियल की डिग्री बढ़ाते जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि हमारी जो अप्रोक्सीमेशन है वो बेटर हो जाएगा। हो सकता है कि वो बेटर ना भी हो, और हो सकता है कि उसको कैलकुलेट करने में भी काफ़ी, जो कंप्यूटर है उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो जैसे यही है, मैं अब इसको थोड़ा और चेंज कर देता हूँ। ठीक है, 4 लिया, 9, 4 की जगह मैंने 5 कर दिया, या 8 कर दिया, फिर मैंने 10 कर दिया, 12 कर दिया। ठीक है, 12 कर दिया, अब किया मैंने इसको। तो अब पॉलिनोमियल देखिए किस टाइप से हो, तो यहाँ पर भी एकदम फ्लक्चुएशन आ गया।
तो जहां पर वैल्यूज 0 हैं, ये तो इस पॉलिनोमियल जो है ये पास कर रही है। तो ये जो डेटा पॉइंट्स हैं वो ये हैं, और जो ये वैल्यूज हैं वो जो ग्रीन है वो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। तो इसकी हेल्प से हम कुछ भी, कोई भी अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। इवन मैं एक्स्ट्रापोलेशन भी कर सकता हूँ इसमें। मैं सपोज 21 पे इसकी कैलकुलेट करना चाहता हूँ वैल्यू, ठीक है। तो 21 पे कैलकुलेट करेंगे तो देखो 657 आ गया। 20 पे वैल्यू 10 थी, 21 पे जो वैल्यू है वो 657 आ गई। तो ये एक्स्ट्रापोलेशन हो गया। अब हो सकता है कि वैल्यू सही भी हो या गलत भी हो, ये तो डिपेंड करेगा कि जो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता जो ये सारी वैल्यूज डिफाइन करता तो हम वहाँ से कैलकुलेट कर लेते कि एरर कितनी है। बस अब तो ये है कि हम मैक्सिमम एरर बता सकते हैं, बाउंड बता सकते हैं। तो 21 पे हमने जो वैल्यू देखी वो 657 देख लिया, और देखता हूँ कि 20.5 पे क्या वैल्यू आ रही है। तो 20.5 पे जो वैल्यू देखी हमने 214 आ गई वैल्यू, ये आ गई है वैल्यू, ठीक है। क्यों क्यों इतनी जो वैल्यूज चेंज हो रही हैं? हो सकता है कि एरर बढ़ गई हो। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रापोलेशन कर रहा है, बाहर जाके चल रहा है 20 के बाहर। अगर मैं 20 के अंदर चला जाऊं, तो अगर मैं सपोज ये इसी काम को 19 कर दूं, तो देखिए 19 करते ही जो वैल्यूज है वो अंडर द रीच आ गई। -59 है, यहाँ पर कितनी है? 20 पे 10 है। तो ये वैल्यू जो है 20 पे 10 थी, तो नीचे, क्योंकि नीचे जाना ही पड़ेगा, पॉलिनोमियल्स को नीचे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 15 पे जो पॉलिनोमियल्स थी, 15 पे वो थी 3, ठीक है, और 11, ठीक है। तो ये ऐसे फ्लक्चुएट करेगी और ये जो वैल्यू है वो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो हम इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल जिस हिसाब से कर रहे हैं, तो इस हिसाब से हम इसको, तो हम जो हमारा कोड है उसके साथ हम काफ़ी प्ले कर सकते हैं, और जो वैल्यूज हम इंटरपोलेट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर मैंने एक्स्ट्रापोलेशन लिया, तो अगर मैं इसी को देखता हूँ कि -1 पे क्या वैल्यू आ रही है, तो जैसे ही मैंने -1 पे देखा तो -326 आ गई, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल थे इधर, ठीक है। तो एक्स्ट्रापोलेशन जो होता है वो, जो प्रेडिक्शन है वो डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे हम कर रहे हैं तो उसके ऊपर बेस्ड है। बट इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल, जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, दैट इज गुड फॉर द इंटरपोलेशन। तो हमने ये जो कोड है इसको हमने, जो लैग्रेंज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है उसके लिए जो है रन करके देख लिया हमने, और हमने देख लिया कि ये जो वैल्यूज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटास के लिए ये वैल्यूज़ दे रहा है। और ये, तो अगर हम डिफरेंट वैल्यू डेटास के लिए चेक करते हैं और अगर वो काम कर रहा है, तो हम कहते हैं कि जो ये हमारा मेथड है, जो हमने कोड बनाया है, ये रोबस्ट है। तो आई होप कि जो लैग्रेंज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है वो कैसे जनरेट हुई, कैसे हम उसको कोड बना सकते हैं, वो आपको समझ आया होगा। और इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।